स्वागत है आप सबका फिर से कंचन टीवी पर। जैसे कि हमने आपको बताया था, चक्का जाम किसानों ने आह्वान किया था, सफीदों में हमने स्थिति दिखाई थी। एक बार कहूंगा कैमरामैन को वो पीछे आपको दिखाए कितना कितना जाम है। देखिएगा, गाड़ियां जो है जो यहाँ से गुजर रही थी वो यहाँ पर खड़ी हो गई हैं और यहाँ पर रोक दिया गया है उनको, ड्राइवरों को पुलिस के द्वारा कि 3 बजे तक, जब तक ये जाम रहने वाला है तब तक आप यहाँ पे रहिए। और अब बिल्कुल आखिरी टाइम पर, आखिरी दौर में है ये आंदोलन। ये चक्का जाम आज का कहा जा सकता है आखिरी, क्योंकि 3 बजे तक का आह्वान किया था। और हम दिखाने वाले हैं कितनी संख्या हुई है, कौन कौन यहाँ पर पहुंचा है और जो नेता यहाँ पर आए हैं उनसे बात करने वाले। तो आप चलिएगा हमारे साथ, आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम संख्या छोड़ कर गए थे वही संख्या है, ना ये घटी है ना ये बढ़ी है। लेकिन लगातार यहाँ पर जो नेता है, किसान नेता, वो लगातार यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार संख्या वही बनी हुई है जो सुबह थी। और अब आखिरी जो कुछ मिनट बचे हैं इस आज के चक्का जाम के, और उसके बाद यहाँ से किसान अपने अपने घरों की ओर लौट जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर किन्नुओं को भी यहाँ पर बांटा जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पर किन्नू लाए गए हैं किसानों के लिए। क्या ये किसानों के लिए किन्नू बंटवाए? बिल्कुल जी, बिल्कुल किसानों की सेवा ये किसान यूनियन है जो उनके हाँ जी। तो किन्नू के अलावा लंगर की भी व्यवस्था है? आज लंगर की व्यवस्था नहीं थी, चाय की व्यवस्था थी और ये किन्नू की व्यवस्था है जी। हाँ जी। तो सभी के लिए है? सभी के लिए जी, जो भाई यहाँ पे आए हुए हैं किसान आंदोलन में, उन सबके लिए किन्नू की व्यवस्था है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर किन्नू है और रिफ्रेशमेंट का पूरा ख्याल रखा जाता है, चाय से लेके खाने पीने की चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप देख सकते हैं और यहाँ पर किसान आंदोलन के झंडे के साथ वो खड़े हैं लगातार। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह का आंदोलन अभी तक चल रहा है और क्या इससे हल वो मानते हैं निकले हैं। हमारे साथ कुछ है, आप भी किसान आंदोलन में आए हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आज का जो चक्का जाम बुलाया गया था? ये चक्का जाम इसे मोदी की आंख खोलने के लिए लगाया गया है, तो इसलिए ये प्रधानमंत्री को चाहिए भी अपना कानून वापस ले, तो अपने किसान घर आए, ठंड में बैठे हुए हैं वहाँ। जितने भी किसान जा रहे हैं, कईयों की मौत हो गई, कई शहीदियाँ पा गए। फिर इनको थोड़ी घनी तो शर्म चाहिए भाई अपना। ये सारे पागल तो आपको लगता है सरकार अभी तक नहीं जागी तो आगे मान जाएगी? देखो, ये तो सरकार का है, आगे सरकार मान जाएगी तो आगे सरकार बन जाएगी, नहीं मान लेंगे तो नहीं बनेंगी, गाँवों में नहीं बन देंगे। तो एक और हमारे साथ है, कहाँ से आए आप? गांव रामपुरा से। रामपुरा से। हाँ जी। आंदोलन में हमेशा आते रहते हैं जब भी आह्वान किया जाता है? आते रहते हैं, बॉर्डर पे भी जाते रहते हैं? बॉर्डर पे भी जाते हैं। क्या लगता है किस तरह से आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? किसानों की दिशा में जाएगा जी। ये तीनों काले कानून रद्द करने पड़ेंगे मोदी सरकार को, ये करवा के ही रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिएगा यहाँ पर बड़े जोशो खरोश में है, किसान कहते हैं कि आंदोलन है उनको रद्द करा के ही रहेंगे और उसी के लिए वो लामबंद हमेशा होते रहते हैं। चाहे भारत बंद का आह्वान किया जाए, चक्का जाम का आह्वान किया जाए, रोड जाम का किया जाए, या फिर 26 जनवरी पर परेड का हो, सभी में वो लगे रहते हैं। देख सकते हैं आप संख्या लगातार। उधर कनैक्टर सी जट सरदार ते अमित शाह ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਟਿਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟਰ ਆਂਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਥਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਫਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ।
ਆਂਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ੰਤ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਦੁਸ਼ੰਤ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿੰਡੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਰਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਸਾਬਾਦ ਦਾ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮੋਦੀ ਆਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਣ ਸਭ ਚੈਨਲ ਕੰਚਨ ਟੀਵੀ ਹੈ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਹਿਮੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਹਫਤਾ ਸਾਨੂੰ 26 27 ਰਾਤ 40 ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ 11 ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ 11 ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦਾ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਓ 10 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖੋ। ਵੈਲ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵੈਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ मैं गांव से आए, हल्का से आए, मैं सभी भाइयों को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं एक दो बात बताना चाहता हूँ इस कानून के बारे में जो भाइयों ने मेरा भी न्यून बतना कहा। देसी भाषा में एक लोकल कहावत है, जो बंदा रास्ते में कंधे वो है वो सबसे माड़ा बंदा होता है। जैसे आज किसानों के रास्ते में मोदी सरकार कंधे वो आ रही है, स्कील वो आ रही है, तो इस पे गंदा आदमी नहीं हो सकता। ये समाज की बातें हैं। अब हमारे साथ एक और यहाँ पर नेता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम है, गांव 8 है। किस पद पर है आप? CI2 संगठन है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, उसका जिले का सचिव हूँ जींद। हमने देखा है जब भी कर्मचारियों के हकों की आवाज उठानी होती है आप सबसे आगे होते। आज किसानों की आवाज उठाने के लिए भी आप यहाँ पर पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? असल में हमारे संगठन की ये सोच है, जो ये आंदोलन है ये अकेला किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। और जो मोदी सरकार ने फैसले लिए हैं इस देश की कृषि को उजाड़ने के, तो इसमें अगर खेती बर्बाद होगी तो पूरा देश बर्बाद होगा। दूर अपने आप बर्बाद होगा, सारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, ऐसा आपका मानना है। क्या आप बॉर्डर पर जाते रहे, सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन में जाते रहे? बिल्कुल, सिंगी बॉर्डर पे भी और टिकरी बॉर्डर में तो हमने वहाँ ट्रेलियां लगा के पूरा 1 महीना लगा के आए हैं। तो क्या लगता है सरकार मानेगी मांगों को? बिल्कुल मानेगी, क्योंकि जो जन आंदोलन होता है ना तो सरकार को मजबूर कर देगा। सरकार ने पर्चे दर्ज कराए हैं, जो किसानों को खिलाफ पर्चे हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई है, क्या नहीं लगता सरकार आर पार के मूड में है? असल में जो ये आज का कार्यक्रम है ना पूरे देश में, जो सरकार ने ये फैसले लिए हैं, किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज करवाए हैं और गिरफ्तारी जो है उनको रिहा करवाने की मांग को लेकर ये पूरे देश में बंद का आयोजन है। तो कहीं ना कहीं अब आंदोलन की दिशा बदल रही है। पहले मांग मनवानी थी, 3 कानूनों को वापस लेना था, अब कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुए लोगों को दोबारा से छुड़वाने के लिए ये अब धरने प्रदर्शन होंगे। नहीं, अकेला छुड़वाने के लिए नहीं, या तो आर पार की लड़ाई है। MSP की गारंटी हो, तीनों कानूनों को रद्द करें और सरकार ने जो ये झूठे मुकदमे बनाए हैं और गिरफ्तार किए गए हैं उनको मतलब बिल्कुल। इसी दौरान मैं दर्शकों को बता दूं 3 बजे तक का आह्वान था और 3 बज चुके हैं और आंदोलन कहीं ना कहीं अब चक्का जाम खुलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद जी, आपका भी ग्राउंड रिपोर्ट आपने दिखाई सही। तो देखा आपने यहाँ पर एक और हमारे साथ युवा साथी, क्या नाम है आपका? रोहित मलिक नाम है जी। जी, कहाँ से हैं? मैं कुरुड़ गांव से आया हूँ। जी जी जी। और जिस प्रकार से देखा है कि जो सरकार है जो किसानों पे अत्याचार कर रही है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। क्या सभी जितनी बार भी यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, आप शामिल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम यहाँ पे शामिल हों, दिल्ली में हो ना हो, लेकिन हमारी रूह, हमारा एक एक कतरा हमारे किसान के साथ। किस तरह की भागीदारी इन आंदोलनों में आपकी रहती है? देखिए, भागीदारी ये है कि हम जो जिस प्रकार से देखिए जो हमारे दिल्ली में किसान बैठे हैं उनको हम ये अपील करते हैं कि शांति पर ये अपना जो है धरना उसको चालू रखें और उसके लिए हम जो भी उनकी मतलब जरूरी वस्तुएं हैं, जैसे खान पान का प्रोग्राम करना हुआ, जैसे आटा दाल चावल और इस प्रकार से दूध जैसे गांव से
वहां पर भेजने का काम करते हैं। इस प्रकार से हम जो है किसानों के साथ में खड़े हैं। लगातार लगे रहते हैं। धन्यवाद। कंचन टीवी से बात करें। जी धन्यवाद। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आंदोलन को यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रोक खत्म होने पे है। ये 3 बजे तक का था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेसी नेता नरेश जांगड़ा भी पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। कांग्रेसी नेता जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। आज आप भी इस आंदोलन में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार आज केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज मैं यही बात कहना चाहूँगा, आज पूरे देश के अंदर किसान और मजदूर और जवानों ने मिलकर सभी ने ये पूरे देश के अंदर चक्का जाम करने का काम किया है। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं पूरे सफीदो विधानसभा खानसर चौक के ऊपर हजारों की तादाद में यहाँ पर किसान ही नहीं, इनके साथ में मजदूर, किसान, व्यापारी और दुकानदार सभी वर्ग मिलकर आज किसानों के साथ खड़ा हो गया है। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं 3 बजे हॉर्न बजाकर आंदोलन को मजबूत करने के लिए कहा गया था और मेरे चारों तरफ अगर आप शोर को सुन पा रहे हैं तो इस टाइम सभी ट्रैक्टर गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे हैं, लगातार बजाए जा रहे हैं। अब हम लौटते हैं नरेश जांगड़ा जी। आरोप लग रहे हैं, सरकार कहती है, बीजेपी सरकार कहती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस सारे आंदोलन के पीछे है, उकसाने का काम वही करते हैं। तो क्या सफीदों के इन लोगों को उकसाने का काम भी नरेश जांगड़ा तो नहीं करते? नहीं, उकसाने वाले तो पूरे देश में, ये तो पूरे देश में आज चक्का जाम है और 3 महीने के आसपास हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को पहले सभी ने, न कि कोई कांग्रेस पार्टी है, तो सभी संयुक्त मोर्चा है। मैंने कहा कि किसान भी है, मजदूर भी है, व्यापारी भी है और दुकानदार भी है, वो किसी विशेष पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। ये सभी देश के जो आम आदमी आज किसान के साथ खड़ा हो गया है। वही मैं जानना चाहता था, 70 दिन तकरीबन हो गए हैं, कि आपको लगता है सरकार झुकेगी? बिल्कुल झुकनी चाहिए। अगर नहीं झुकेगी तो सरकार गिरेगी और सरकार का गिरना बिल्कुल निश्चित तय है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे और मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ हजारों की तादाद। कहीं राजनीति की शिकार अब सरकार होने वाली? नहीं, बात राजनीति की नहीं, यहाँ एक मजदूर और किसान और व्यापारी की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा, क्योंकि भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ का जो है 75% लोग जो है किसान ही है। और जो देश पूरे भारतवर्ष और पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान को जो है कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ कंचन टीवी से बात। थैंक यू, शुक्रिया। एक और हमारे साथ जिला अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। सबसे पहले स्वागत है आपका कंचन टीवी। नमस्कार जी सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से और आपको भी। एक सवाल है मेरा सीधा सा, आप जिला प्रधान हैं, आज संख्या कुछ पहले के मुकाबले कम हुई है। संख्या वहाँ ज्यादा चली गई बॉर्डर पे। यहाँ का बॉर्डर, यहाँ का जो बैरिकेड है वो आपका कमजोर रह गया? ना, कोई कमजोर नहीं, बहुत लोग आ रहे हैं, ये इतने भी बहुत हैं, कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत 19-21 तो चलता रहा आगरा, लेकिन वहाँ संख्या ज्यादा पहुँच रही है। क्या लगता है अब किस स्थिति में आंदोलन है? हाँ, हमारा चरम सीमा पे आंदोलन है, जीत कर रहेंगे। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारियां हुई है, जो पर्चे दर्ज हुए हैं, उनकी वजह से बैकफुट पर किसान आंदोलन है। कोई बैकफुट पर नहीं है, बहुत जोश बढ़ रहा है। हाँ, खूब बढ़ रहा है। सरकार की ओर से अगर न्योता मिलता है बात करने के लिए जाएंगे? बात जय बा सरकार बुलाओगी, जय बा चले जाएंगे, हम नहीं नटते हैं। सरकार हार जाएगी, क्यों इनके मन में खोट है, जाता रहेगा, बार बार बुलावा है। जी, चलो शुभकामनाएं रहेंगी आपके आंदोलन के लिए। शुभकामनाएं आपको भी, हमारे दर्शकों को भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो देखा आपने यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए एक और सिंह साहब है। सिंह साहब कहाँ से हैं आप? सफीदो शहर से जी। क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन है, बहुत लंबा खिंच गया है, इसकी उम्मीद नहीं थी, सोचा था कि सरकार को किसान झुका देंगे, लेकिन सरकार नहीं झुक रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार को ये कहना चाहूंगा, मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि इस किसान आंदोलन सारे देश में फैल गया है, सारी स्टेटों में हो गया है। गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, दुकानदार इस कानून से सारे दुखी हैं। हम तो ये अपील करते हैं सरकार को कि बहुत जल्दी मान जाए तो अच्छी रहेगी, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आग्रह है या धमकी है? कोई धमकी नहीं है, तो हम बहरे कान, बहरी सरकार, करोड़पतियों अरबोंपतियों की सरकार के आगे बेनती करते हैं कि अपना जल्दी वापस आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है हिंदुस्तान में, पूरी कंट्रियों में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। एक और है हमारे साथ, कहाँ से आए आप?
यहाँ स्पीतो शहर थे। हाँ। क्या कहेंगे आंदोलन? क्या आपको लगता है कि जहां से शुरू हुआ था सही दिशा में जा रहा है? आंदोलन बहुत अच्छी सही दिशा में जा रहा है। फतेह कर पाएंगे? हाँ जी, फतेह कर पाएंगे? हाँ जरूर फतेह कर पाएंगे जी, ईमानदारी से फतेह कर पाएंगे। देखिएगा जोश है अभी। कहते हैं कि वो लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द झुक जाएगी, मान जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार भाषणबाजी चल रही है और 3 बजे का आह्वान था और 3 बजे ये खत्म कर दिया गया है। और अब हम विदा लेंगे अपने सभी दर्शकों से। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा सभी दर्शकों को। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। किसान की, मजदूर की, व्यापारी की और आम आदमी की इस मांग को मानकर